इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर सकते हैं और उसके इंटरफेस के कौन कौन से भाग हैं। तो आइए सबसे पहले डेस्कटॉप पे बने हुए कोरल ड्रॉ X8 के आइकन को आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास कोरल ड्रॉ का यूज़र इंटरफेस ओपन होना शुरू हो जाता है। आपकी कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार थोड़ा सा समय ये ले सकता है। यहाँ यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास कोरल ड्रॉ X8 और उसका इनिशियलाइजिंग यूज़र इंटरफेस का मैसेज यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपके पास कोरल ड्रॉ ओपन होता है तो आपके पास यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। आइए सबसे पहले हम कुछ एक चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ के इंटरफेस से रिलेटेड। सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो कोरल ड्रॉ X8 64 बिट इवैल्यूएशन वर्जन लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये ट्रायल वर्जन है। इसके पश्चात कोरल ड्रॉ का मेन्यू बार्स दी गई हैं। जैसे फाइल आप क्लिक करें तो फाइल की कमांड्स आप यह देख सकते हैं, टूल्स, विंडोज़, हेल्प और परचेज। क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है तो कोरल ड्रॉ की तरफ से मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मैं चाहूँ तो इसे कभी भी परचेज कर सकता हूँ और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों की जानकारी लेने से पहले सबसे पहले नीचे यहाँ एक टैब खुली हुई है जिसका नाम है वेलकम स्क्रीन। इसकी जानकारी लेते हैं। इस वेलकम स्क्रीन में काफ़ी सारे पार्ट्स, जैसे आप यहाँ की तरफ से नीचे की तरफ आते हुए सबसे पहला बटन गेट स्टार्टेड का है जो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास ओपन है। आप चाहें तो यहाँ से नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, अर्थात कोरल ड्रॉ की नई फाइल बना सकते हैं। आप किसी बने हुए टेम्पलेट से भी कोरल ड्रॉ फाइल को बना सकते हैं। अगर आपने पहले कोई फाइल खोली है तो ओपन रिसेंट, और यदि आप किसी और प्रकार की फ़ाइल खोलना चाहते हैं तो ओपन अदर भी कर सकते हैं। अब यहीं पे राइट हैंड साइड की तरफ एक ऑफ़र भी दिया गया है कोरल ड्रॉ की तरफ से, और यहाँ ये जो इंटरफेस मेरे पास अवेलेबल है इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से सेट हो सकता है। जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो साइज़ छोटा हो गया है और यहाँ क्लिक करता हूँ तो बड़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से काफ़ी सारे पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे नीचे की तरफ आए तो वर्क स्पेसेस। अब यहाँ पे वर्क स्पेस का अर्थ कोरल ड्रॉ के द्वारा अलग अलग तरह के टूल्स, मेन्यूज़ अवेलेबल करवाना, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने कार्य को कर पाएँ। इसमें मेन्यूज़ तो वही रहते हैं लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। आपकी कार्य की सरलता के अनुसार उसको व्यवस्थित अर्थात निर्धारित किया जाता है। कुछ चीज़ें आपके पास हटाई जाती हैं, कुछ दिखाई जाती हैं इसमें, परंतु जब भी आप चाहें उन सभी चीज़ों को जो आप चाहते हैं प्राप्त करना कोरल ड्रॉ से, उन सभी टूल्स को कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोबारा। परंतु यहाँ पे वर्क स्पेस का अर्थ केवल इतना है कि अलग वर्क स्पेस अलग तरह के यूज़र को समर्पित है, अलग तरह के यूज़र को मदद करता है कार्य करने में। जैसे लाइट वर्क स्पेस है जो फ्रेशर को प्रयोग करने में मदद करता है, वहीं पे X6 इंस्पायर्ड जो है वो एक्सपीरियंस्ड यूज़र को कार्य करने में मदद करता है। इस प्रकार से अलग अलग तरह के वर्क स्पेसिस आपको अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट में कार्य करने में मदद करते हैं आपकी स्किल्स के अनुसार। क्लिक करते ही आपके पास वर्क स्पेस अवेलेबल हो जाएंगे। कोरल ड्रॉ में डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास यहाँ पे वर्क स्पेसिस की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें पहला वर्क स्पेस लाइट है, X6 इंस्पायर्ड वर्क स्पेस है, डिफ़ॉल्ट, स्पेशलिटी, इलस्ट्रेशन, पेज लेआउट और एडोब इलस्ट्रेटर के नाम से यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क स्पेसिस दिए गए हैं। आप इन वर्क स्पेसिस का प्रयोग कर सकते हैं टूल्स की सेटिंग्स के लिए, एनवायरनमेंट की सेटिंग्स के लिए। जब आप कोरल ड्रॉ को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवेलेबल रहता है। किसी भी चीज़ की अधिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरी तरह से कोरल ड्रॉ में जानकारी दी जाती है। जब मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ द लाइट वर्क स्पेस इज आइडियल फॉर न्यू यूज़र्स हु आर गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप नए यूज़र हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर वर्क स्पेस आपके लिए जो दिया गया है कोरल ड्रॉ की तरफ से वो लाइट है, जिसमें अधिक टूल नहीं दिखाए जाते, परंतु आप सभी फीचर्स को जब चाहें तब प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ X6 इंस्पायर्ड वर्क स्पेस है। आप इस वर्क स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। यह वर्क स्पेस लगभग डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ के वर्क स्पेस जैसा ही रहता है, परंतु इसका प्रयोग एक्सपीरियंस्ड कोरल ड्रॉ यूज़र्स के द्वारा ज़्यादा किया जाता है या उनके लिए ज़्यादा सूटेड रहता है, क्योंकि नई सभी विशेषताओं के साथ आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि कोरल ड्रॉ में आप जाने पहचाने तरीके से फैमिलियर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।
इसी के साथ जैसा हमने डिफ़ॉल्ट में देखा, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के बारे में जो डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास अवेलेबल होगा, डिफ़ॉल्ट रूप में कोरोड्रा की तरफ से जो आपको टूल्स कंट्रोल्स दिए जाएंगे वो सभी इसमें अवेलेबल रहेंगे। इस तरह से आप बाकी के नीचे इंटरफेसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम केवल वेलकम स्क्रीन की बात ही कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ व्हाट्स न्यू, अगर कुछ नई विशेषताएं अवेलेबल हुई हैं कोरोड्रा में तो उसकी जानकारी, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो कोरोड्रा आपको काफ़ी सारे रिच रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है, जिससे आप कोरोड्रा से काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं नए नए डिज़ाइंस के लिए। इसी तरह से इंस्पिरेशन अगर आप लेना चाहते हैं पहले से बनी हुई ड्राइंग से तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप प्रोडक्ट की डिटेल्स लेना चाहते हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का है, तो ये ट्रायल बेस्ड प्रोडक्ट है, 60 डेज रिमेनिंग दिखाया गया है, अर्थात मैंने यहाँ पे इसे प्रयोग करना शुरू किया है। और इसी के साथ अगर आप अधिक और जानकारी चाहते हैं तो गेट मोर भी कर सकते हैं। गेट मोर में क्रिएटिव टूल्स कोरल की तरफ से दिए जाते हैं। ये वेलकम स्क्रीन डिफ़ॉल्ट रूप में आपके पास अवेलेबल रहती है, और अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे दिए गए क्लोज बटन से क्लोज़ कर सकता हूँ। जैसे ही क्लोज़ करता हूँ मेरे पास वेलकम स्क्रीन बंद हो जाती है।